5 लट आवुक युत मगर चूरमी लटे आवुक कर सड़क से सही सड़क तथ न हुर्यो न गांव आबाद तेल गाँव मज सड़क सड़क गाँव ग आबाद तूत जमीन तो लुकन यथ मन मकान पोर बनायान या बच्चे कुछ जाए ठिकान कर तथ लगे जंगलात वाले बुत आबाद जमीन में लगा तो ये देखिए, ये अब यहाँ आप खुद ही सुन रहे हैं, तो ये चीजें भी जो है हर चीज में जायज बात में अगर मुझे बता दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। चलो यहाँ के लोग भी बोलते हैं बॉयलर हीटर सारे लगाते हैं, क्या ये जरूरत की चीजें नहीं है? माइनस टेम्परेचर में हीरपुर शोपियान डिस्ट्रिक्ट की बात है, शोपियान डिस्ट्रिक्ट माइनस टेम्परेचर में रहता है, 6-7 फुट बर्फ पड़ जाती है। अगर हम लकड़ी निकालने की कोशिश करेंगे जंगलात से तो एफआईआर लग जाता है। हमें लकड़ी निकालने का भी इजाजत नहीं है। मुझे बता दीजिए, एक ऐसा टूल है जो इलेक्ट्रिसिटी पे हम यूज कर सकते हैं, या हीटर या बॉयलर। मुझे बता दीजिए, ये सारी इलेक्ट्रिसिटी जो है कश्मीर से तो जा रही है। ये कश्मीर का इलेक्ट्रिसिटी होने के बावजूद भी कश्मीर के साथ इतना भेदभाव क्यों हो रहा है? वसीम साहब, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, और ये हर बच्चा जानता है कि बिजली कहाँ से आती है, कहाँ जाती है। मुझे लगता है हीरपुर और दुश्मनों के साथ आप बहुत ज़्यादा लगाव है आपको, और इसी के साथ साथ मुझे लगता है हमारे इस मगर रोड से भी बड़ा लगाव होगा। जी बिल्कुल। मुझे बता दीजिए, रोड दोनों तरफ आने से क्लियर, उस साइड से भी बर्फ हटाया दिया गया है, इस साइड से भी बर्फ हटाया दिया गया है, फिर भी किसी को परमिशन नहीं है इसके ऊपर गाड़ी चलाने की वजह। देखिए, आपने कहा प्यारा है, बहुत प्यारा है जनाब, इतनी खूबसूरत जगह को किसको प्यारी नहीं होगी। और वैसे भी हमारा ये तो टूरिस्ट स्पॉट है, अगर आज भी हम इसको बंद करके रखेंगे तो जो पीछे टूरिस्ट आ रहे हैं इस वक्त धड़ाधड़ आ रहे हैं, आप देखिए श्रीनगर हो, पहलगाम हो, गुलमर्ग हो, तो जब हमने एक सरमाया ही बंद कर दिया तो फिर हम टूरिज्म का क्या बढ़ावा देते हैं और क्या उसका नारा देते हैं? आने वाले वक्त में खुल जाएगा। मैं आपको ये बता दूंगा कि मुझे उम्मीद है, मैंने कहा ना जद्दोजहद, शिद्दत मेरी ये है कि ईद के दिन खुशखबरी आ जाएगी। मुझे लगता है ईद से पहले ही आना चाहिए, ईद से पहले भी आ सकते हैं, मुलाजिम लोग हैं वो घर में ईद से पहले भी आ सकते हैं इंशाल्लाह, लेकिन कोशिश ईद से मैं इसलिए बोल रहा हूँ ईद तक, क्योंकि डायरेक्ट कंट्रोल जो है ये अपने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हैं यहाँ के, हमारे डिप्टी कमिश्नर फजल साहब, और दूसरे साइड हमारे पुंछ के जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं उनके हाथ में डायरेक्ट कंट्रोल है, प्लस गवर्नमेंट जो है एलजी साहब हैं उनके हाथ में डायरेक्ट है। तो मैं आपकी वसादत से उन तक ये बात जो है इंशाल्लाह पहुँचाता भी हूँ आपकी वसादत से, और खुद भी पर्सनली ये पहुँचाऊँगा कि ईद से पहले ही हमें ये खुशखबरी मिले कि मुगल रोड को खोल दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेली मच में आप लोगों का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान वानी वसीम। चलिए बात करेंगे हम दशनू के इलाके की। यूं तो आपको पता है कि डीडीसी चेयरपर्सन इरफान अहमद मना साहब को आज ये चौथा दौरा है दशनू में। दशनू से इतना प्यार क्यों है, हीरपुरा से इतना प्यार क्यों नहीं है? दशनू में चौथे बार आने का मतलब क्या है? क्या यहाँ के लोगों के साथ ज्यादा लगाव है? और यहाँ के लोगों की अगर हम डिमांड सुनने की कोशिश करेंगे, यहाँ के लोगों की डिमांड ये थी क्योंकि रमजान के महीने में भी हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही थी। सहरी का टाइम अगर हुआ करता था तो हम शम्मा के रोशनी से खाना खाते थे, लेकिन जब महीना होता था तो महीने में बिल बराबर उतनी आ जाती थी जितनी आनी होती है। दशनू के लोगों को एक और ये सवाल है कि हम जंगली एरिया में रहते हैं, लेकिन कुछ जमीन हमारे पास मिल्कियत पड़ी हुई है, लेकिन जंगलात के दौरान में जंगलात की वजह से हमारी जो मिल्कियत जमीन में भी वहां पे मार्क लगा दिया गया है। क्या रीजन है? आश्वासन इरफान अहमद मना साहब ने क्या कुछ दिया है, इनसे भी ये जानने की कोशिश करेंगे। तीसरा सवाल दशनू के लोगों का ये था कि हमारे इस गांव में खाली 15 मिनट पानी आता है, पानी ही नहीं है तो जिंदगी किस नाम का है फिर? चौथा सवाल। पांचवा सवाल यह है, दशनू के लोगों को यह बहुत बड़ी डिमांड थी पिछले कुछ सालों से रोड की कनेक्टिविटी दशनू के लोगों को नहीं है। ये लोग बहुत बार कह रहे हैं कि हमें रोड दीजिए, क्योंकि विदाउट रोड बस्ती किसी काम का नहीं है। इरफान अहमद मना साहब ने यह आश्वासन भी दिया है सब कुछ हो जाएगा। क्या ये हवा की बातें हैं या ग्राउंड जीरो पे ये पूरा भी हो जाएंगे? क्या ये लोगों के साथ मजाक हो रहा है या ग्राउंड जीरो में ऐसे चेहरों को ये काम करके देगा? ये सवाल हम डायरेक्ट इरफान अहमद मना साहब से पूछने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में आप इनको ये दोगे? जबान से जो बोला है कि ये भी दूंगा वो भी दूंगा, पाइपों से पेप्सी भी दूंगा, क्या फिर जीतने के बाद या कुछ आपकी जब अभी अथॉरिटी है या आपकी अथॉरिटी जब बढ़ जाएगी, क्या वो पानी भी बंद तो नहीं होगा? ये सवाल इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। सर पहले डेली में आपका खैर बहुत बहुत शुक्रिया। सर पहले सवाल ये है कि चौथी बार आपका दौरा है दशनू के इलाके में, क्या प्यार है, वजह क्या है? देखिए, प्यार तो आपको दिख रहा है, जब लोग हैं साथ में तो प्यार है।
सीधी बात है, जहाँ पे भी इज्जत मिले इंसान को, जहाँ पे भी इंसान को बुलाया जाए तो वहाँ तो इंसान जाएगा ही। और ऐसा नहीं है, जब आपने ये बात बोली कि दशनों से प्यार है, हिरपुरा में नहीं है, तो मैं आपको याद दिलाता जाऊँ कि आप भी इसी इलाके के हैं और हिरपुरा के अंदर ही दशनों आता है। चाहे आप दशनों में आए, चाहे आप हिरपुरा जिसको हम खोर भी बोलते हैं वहाँ जाएं, तो वो एक ही बात है। वहाँ पे भी मैं ऑलरेडी गया हूँ जहाँ पे मैंने लोगों से बात की है। तो ये प्यार तो लोगों का प्यार है। आप देखिए कि जब मैं आता हूँ, जब ये बुलाते हैं तो तब मैं यहाँ हाजिर हो जाता हूँ। और ख़ास तौर से आज की जो विज़िट है, मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि बहुत टाइम से यहाँ के अवाम जो है, लोग जो हैं फ़ोन करके बुला रहे थे, क्योंकि इनका ये जंगलात का एक मसला बहुत बड़ा बन गया था। और यहाँ पे जो इनका एक और मसला इस वक्त जो मेरी नज़र में आ रहा है वो है बिजली को लेकर। तो ये पब्लिक ग्रीवेंसेस बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो बहसियत ये डीडीसी वाइस चेयरमैन मैंने आज का जो यहाँ पे दौरा है वो किया है। एक ऑफिशियल विज़िट है मेरा यहाँ पे, और ऑफिशियल तरीके से इनके जो ग्रीवेंसेस हैं वो मैंने सुन ली हैं, जिसमें से कुछ के ऊपर काम शुरू ऑलरेडी हो चुका है बहुत टाइम से, और बहुत सारी चीज़ें करना बाकी है। देखिए, जो जंगलात का मामला है, मैं इनको भी ये बात बड़ा वाज़ेह कर देता हूँ एज एन मतलब ऑफिशियल कैपेसिटी में, कि जब आप जंगलात की बात करते हैं तो जहाँ पे भी डिमार्केशन का जो उनको करना है, जो कि उनके जीपीएस में आता हो, उनके रिकॉर्ड्स में आता हो, वो तो एक गवर्नमेंट काम है, वो उनको करना है। बाकी रही बात, अगर उसको छोड़कर किसी की मिल्कियत की तरफ छेड़खानी की जा रही है, या उस डिमार्केशन को छोड़ के अगर लाइन को जो है अपने तरीके से मोड़ा जा रहा है, तो मैं ये चीज़ का इनको, जो आप आश्वासन की बात करते हैं, मैंने इनको एक चीज़ का ये बता दिया है कि इसमें डीसी साहब भी इन्वॉल्व होंगे इंशाल्लाह, इसमें ड्यूकम साहब इन्वॉल्व होंगे। किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। जहाँ पे डिमार्केशन है वहीं पे डिमार्केशन होगी, उससे अलावा किसी की ज़मीन के साथ कोई छेड़खानी नहीं। सर मुझे बता दीजिए, आप डिस्ट्रिक्ट शोपियान की तो हो? जी हाँ, बिल्कुल। आप मुझे बता दीजिए, रमज़ान में हद कर दिया है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मिली नहीं रही। जो डिमांड ये इन गरीबों ने यहाँ पे आपके सामने रखा है, क्योंकि 1000-1200 बिल आ जाती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। ये मुझे बता दीजिए, क्या इस पे आपने कभी बात की है? ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं मिल रही है लोगों को? देखिए, जैसे कि आपने पहले भी वसीम साहब बोला कि माह रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, ठीक है, तो हम सब रोज़ार भी हैं, तो हमें सच ही बोलना चाहिए। बिल्कुल सही। तो सच ये है कि जब भी हम कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो एक तो वो जुडिशल होना चाहिए इस्तेमाल। दूसरा, जब आप अपने मोबाइल में अगर आपका रिचार्ज ख़त्म हो जाता है, तो आप उस रिचार्ज को इमीडिएटली दुकान पे जाके वो ख़रीदते हैं और अपना फ़ोन रिस्टोर करते हैं। सेम तरीके से बिजली का जो निज़ाम है, ये कहीं ना कहीं से तो आ रहा है, बिजली कहीं ना कहीं से तो आ रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि ये ऊपर से गिर रही है, मतलब अचानक। अब पहली बात है, आपका ये सवाल सही है कि बिजली की कमी, माह रमज़ान में बहुत जगह पे बिजली की कमी रही, तो पावर कट्स हुए, और बहुत जगह पे शमा जला के जो है लोगों ने अपनी सहरी की। नहीं, आपके कहने के मुताबिक तो यही पता चल रहा है कि जिस हिसाब से आप सब बोल रहे हो कि जो हम रिचार्ज करते हैं तो वहाँ से फोन हो जाता है। मुझे बता दीजिए, फिर 1200 रुपये बिल देते हैं क्या? मैं आपको वही उसी बात पे आ रहा हूँ वसीम साहब। देखिए, मैं पहले कहा कि पहले ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है, अनफॉर्चुनेट है कि अगर लोगों से वादा किया गया है, अगर गवर्नर साहब ने, एलजी साहब ने खुद ये वाजे किया है कि 16 घंटे बिजली रहेगी, 18 घंटे बिजली रहेगी, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये अनफॉर्चुनेट है। फिर तो ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है, क्योंकि गवर्नर साहब के बाद और कौन है यहाँ पे? अगर उनने ये डिपार्टमेंट को या ऑफिशियल्स को एक इंस्ट्रक्शंस दी है कि इतने घंटे पावर देना ही देना है, तो ये तो उनके ऊपर सवालिया निशान है। और डीसी साहब ने ऑलरेडी इसके ऊपर एक बहुत बड़ी मीटिंग तलब की थी, जिसमें मैं खुद बैठा था, और ये बाज़ाब्ता इसके ऊपर डिस्कशन हुआ कि ये बिजली का जो भुगतान है किस जगह पे है, किस वजह से है। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है सामने आई हैं, जिनके ऊपर काम चल रहा है बैकग्राउंड में। आप भी जानते हैं कि गवर्नमेंट काम किस तरीके से चलता है, एक बात। दूसरी बात, जो आपने कहा बिजली की फ़ीस, ये 1200 किसी का 800, किसी का 900, और ये ख़ास तौर से सिर्फ शोपियान डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है, ये पूरे कश्मीर वैली की बात है कि बिजली का इसी तरीके से हुआ है, जिसमें हमने भी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो एमडी साहब हैं, चाहे फिर बाद में कमिश्नर साहब हैं, उनकी नोटिस में इमीडिएटली उन्हीं दिनों में लाया था, जिसमें उनने बाज़ाब्ता एक वर्बल ऑर्डर्स भी जारी किए थे कि जितने भी लाइन मैन हैं हमारे, जो ग्राउंड पे काम करते हैं, उनको ये वाज़े किया गया कि आप देखें कौन किस लायक है।
अब सारे एक जैसे नहीं होते हैं, सारी उंगलियां एक जैसी नहीं है। कोई गरीब है, किसी के घर में मुलाजिम है, किसी के घर में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, तो आप एक ही पैरामीटर में सबको ना तोलें। अगर कोई BPL कैटेगरी में आता है, आपको उस तरीके से उसको पावर देना है। अगर BPL कैटेगरी के ज़ुमरे में जो आते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, अगर उनमें से किसी का इस तरीके से हुआ है, तो मैं उन सबको यहाँ आपके माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि वो इमीडिएटली रब्ता करें हमारे साथ, क्योंकि उनकी एप्लीकेशन इमीडिएटली पकड़ी जाएगी और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये पीछे से इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनका एक अलग जुमरा होता है, आप समझ सकते हैं उस चीज़ को। अब एक और बात है, एक और बात मैं बताना चाहूँगा ख़ास तौर से। मैं अभी यहाँ के बुजुर्ग जो हमारे हैं उनसे बात कर रहा था। देखिए, बिजली 1200 आना, किसी को 800 आना, ये बड़े फ्लैट तरीके से आ रही है, फ्लैट रेट जिसको हम कहते हैं। तो अगर लोग खुद चाहें, अगर मीटर गवर्नमेंट बोल रही है हम मीटर इंस्टॉल करेंगे, तो मीटर इंस्टॉल करने की अगर इनको गुंजाइश है, मतलब या इनकी उसमें सहमत है, तो उसमें एक चीज़ की बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप 100 रुपये का इस्तेमाल करें या आप 10,000 का इस्तेमाल करें, तो आपके इस्तेमाल के हिसाब से आपके पास चीज़ पहुँचेगी। होता ऐसा है कि मैं आप ही को एक बात समझाना कोशिश करूंगा और अपने अवाम को, अपने लोगों को जो हमारे यहाँ पे खड़े हैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा कि होता क्या है कि अगर एक मुलाजिम एक घर में है, उसको भी 1200 आ रही है, और जो गरीब है, जिसके घर में कोई भी रोजगार नहीं है या कमाने का कोई जरिया नहीं है, उसकी भी 800 के करीब आ रही है मिसाल, तो फिर फर्क क्या रहेगी? तो इसलिए अगर मुलाजिम पेशा लोग हैं जिनके यहाँ मीटर लगता है, वो 10,000 का भी इस्तेमाल करें, उन तक है। जो ये बोलते हैं हमारे घर में एक बल्ब जलता है, उनको 50 रुपए आएगी बिजली। बात यह है कि जुडिशल यूज जिसको हम कहते हैं, बार बार जुडिशल यूज का ही मतलब होता है कि जहाँ पे कोई चीज़ जो है सिस्टम से चले। मैं आपको ये बताऊं, आपने सही फरमाया, हमारा गुजारा हो ही नहीं सकता। आप जिस तरीके से हम कश्मीर में हमारे मौसम है, बर्फ़ का सीज़न होता है, -डिग्री टेम्परेचर, ख़ास तौर से ये इलाका जो है हिरपुरा का इलाका पूरा, मुझे लगता है अगर नीचे टाउन में 4 डिग्री कम होता है तो यहाँ 6 डिग्री ऊपर होता है माइनस में। तो ये बात सही है आपकी कि लोगों की ज़रूरत है, तो ये बातें बिल्कुल सही है। इसी मामले में मैं आपको ये फिर बताना चाहूँगा एक बार कि कहीं ना कहीं जुडिशल यूज़ करना बड़ा ज़रूरी है। आप देखें, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है आज ज़िंदगी में, आपको पढ़ाई की ज़रूरत है ताकि आप आगे चलें, ताकि आपका करियर आगे बढ़े। उसी तरीके से आपको कोई भी चीज़ ज़रूरत है ज़िंदगी में जो आता है, उसका एक जुडिशल यूज़ होना बड़ा ज़रूरी है। मैं आपको बताऊँ, आपने कहा एक बॉयलर, आपने कहा 1 हीटर मिसाल, लेकिन अगर आप देखेंगे खुदा के नज़दीक सच अगर बोलूं, क्योंकि सच बोलने पे तो यहाँ हर एक जो है मार पिटती है, सच ये बोलूं तो आपने ही देखा सोशल मीडिया पे कितने गांव हैं जहाँ पे एक घर के अंदर मतलब जो काउशर था जिसमें कोई भी जानवर नहीं था, 6 हीटर लगा के रखे हुए। उनके ऊपर पाबंदी करें? मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कोई ऐसे भी घर है जहाँ कमरे में कोई नहीं बैठा होता है, लेकिन 2-2 ब्लोअर चल रहे होते हैं। तो देखिए, मैं मतलब ये आपको भी पता है, ये सोशल मीडिया पे ही सारा कुछ आया है, ये मैं अपनी जबान से नहीं बोल रहा हूँ। तो मेरी अपील यही है, अपने लोगों से भी यही अपील है कि आप जुडिशल यूज करें। आपके पास ज़रूरत है, पावर की ज़रूरत है, हीटर की ज़रूरत है, आप जुडिशल यूज़ करें। बाकी हमारी तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, बस बहैसियत DDC, वाइस चेयरमैन, काउंसिल के तरीके से जो हम आपके लिए कर सकते हैं, जो आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, वो पहुंचाएंगे। चलिए बता दीजिए, लास्ट सवाल यही रहेगा कि दक्षिणों के लोगों ने जितनी भी सारी डिमांडें आपके सामने रखी है, जी क्या पूरा? देखिए, मैं एक चीज़ का हमेशा कायल रहा हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखा है अपनी लाइफ में। मैं कभी भी नेगेटिव अप्रोच नहीं रखता हूँ। मुझे पता है कि जद्दोजहद कभी ज़ाया नहीं होती है। इंसान की शिद्दत होनी चाहिए, इंसान को एक चाहत होनी चाहिए, इंसान को एक लगन होनी चाहिए। आपको देर सवेर अपनी मेहनत का फल मिलता है और इंशाल्लाह वो मेहनत जारी है। मुझे पूरा यकीन है। मैंने आज इस गाँव को फिर से एक बार ये बात बोली है कि आप मुत्तहिद हो जाएं अपने गांव की तरक्की के लिए। आप लोग अपनी डिमांडें एक साथ रखें और इंशाल्लाह जो भी बहसियत वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल एज एन ऑफिशियल मेरे से हो पाएगा, चाहे DC साहब के थ्रू, चाहे बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, चाहे ड्यूकॉम के साहब के थ्रू, चाहे चीफ सेक्रेटरी साहब के थ्रू, चाहे LG साहब के थ्रू, जहाँ तक मेरी
पहुंच है। इंशाल्लाह हमारी जद्दोजहद कायम रहेगी और मुझे उम्मीद है, मैंने जहां जहां जद्दोजहद की है, वसीम साहब आप भी ग्राउंड पे घूमते हैं, हर इलाके में जाते हैं, तो मेरी जद्दोजहद ने रंग लाया है और इंशाल्लाह यहाँ भी रंग लाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जितने भी सारे डिमांड्स इन्होंने आपके सामने रखे हैं तो ये पूरे हो जाएंगे। ऐसे विजुअल्स हम अब तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। मैं हूं आपका मेजबान वानी वसीम, कैमरामैन जावेद के